सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले में पत्रकारिता के 30 साल, ऐसे अनुभवी टीम आपको रोजाना भदोही जिले की खबरों से सत्यम न्यूज वेब टीवी पर कराते हैं रूबरू। हम सोशल मीडिया नहीं, पत्रकारिता के हर पहलू मापदंड के पालन को अपनाते हुए आपके बीच लाते हैं हर वह खबर जो और कहीं नहीं। फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरें। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को न्यायालय में पेशी के लिए भदोही लाया गया था। वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा व नाती विकास मिश्रा पर सामूहिक रूप से मुंह काला करने का आरोप लगाया था, जिसकी रिपोर्ट गोपीगंज थाने में दर्ज है। इसी मामले में पेशी को लेकर वज्र वाहन से ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को आगरा जेल से भदोही लाया गया था। शुक्रवार की सुबह ही आगरा जेल से पूर्व विधायक ज्ञानपुर पहुंच गए थे। उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया था। पुकार होने पर एमपी एमएलए कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। न्यायाधीश ने अगली तारीख दी है। भदोही सीमा में प्रवेश करते ही समर्थकों की भीड़ देखी गई। न्यायालय के इर्द गिर्द भी समर्थक देखे गए। हालांकि पूर्व विधायक विजय मिश्रा ने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोला है। उनके चेहरे पर मुस्कान बराबर बनी रही। कोइरौना थाना इलाके के दरवासी गांव के बिंद बस्ती में भीषण आग लगी की घटना हुई है, जिसमें 9 मलहे जलकर राख हो गए हैं। परिवार के लोग चौरी इलाके के गिरिया भाला निवासी हौसला प्रसाद बिंद के अंतिम संस्कार में भोगांव घाट गए हुए थे। महिलाएं घर पर मौजूद थीं, तभी अचानक खिलाड़ी बिंद के मलहे में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास के 8 मलहे को अपने चपेट में ले लिया। आग लगने से 15 कुंतल धान, 4 कुंतल गेहूं, चावल, आलू, चारपाई व 2 साइकिल जलकर खाक हो गई है। आग लगी की घटना से गांव में हड़कंप मच गया था। आग लगते ही अगल बगल के लोग अपने मड़हे से सामान निकालने लगे। हालांकि हद तक इसमें कामयाब भी हो गए। सूचना पर पहुंचे लेखपाल पवन पटेल ने नुकसान का आकलन किया है और आर्थिक सहयोग दिलाए जाने का भरोसा दिया है। दरवासी गांव में खिलाड़ी बिंद के मड़हे में लगी आग ने देखते ही देखते 8 और रिहायशी मड़हे को अपने चपेट में ले लिया। अचानक बिंद बस्ती के 9 मड़हे में लगी आग से गांव में अफरा तफरी फैल गई। खिलाड़ी बिंद के बगल अनिल कपूर बिंद का 3 रिहायशी मड़हा था। इसी तरह राजकुमार बिंद का भी 1 मड़हा था। यह मड़हा भी आग की चपेट में आ गया। आग लगने से 9 मड़हे जलकर खाक हो गए, जिससे तीनों परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। परिवार के लोग इसी मड़हे में रहते थे। मड़हे में रखा गृहस्थी का सामान सहित कपड़ा, राशन सब कुछ जलकर खाक हो गया है। घटना शुक्रवार की दोपहर 2 बजे की बताई गई है। भदोही कोतवाली इलाके के मूसी लाटपुर पुलिया के समीप ज्ञानपुर के बैरा खास निवासी सुभाष गौतम की मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइक सवार को राहगीरों ने दौड़ाकर पकड़ते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि बैरा खास निवासी सुभाष गौतम साइकिल से भदोही की तरफ जा रहा था। तभी मूसी पुलिया के समीप जौनपुर जिले के रामपुर के धनुआ गांव निवासी सुदामा व अनुज एक बाइक पर सवार होकर मोबाइल छीनकर भागने लगे। साइकिल सवार ने शोर मचाया, जहां पीछे से आ रहे अन्य बाइक सवारों ने मोबाइल चोरों को दौड़ा लिया। मूसी ब्रेकर के पास पहुंचते पहुंचते मोबाइल चोर सुदामा बाइक से गिर पड़ा, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। जबकि बाइक लेकर अनुज फरार हो गया। बाइक से गिरकर मोबाइल चोर घायल हो गया। पुलिस ने उसका इलाज एमबीएस भदोही में कराया है। भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी मुक्त मुद्दे पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वापसी की है। जनता ने योगी पर ही भरोसा जताते हुए एक बार फिर सत्ता सौंपी है। शपथ लेते ही भूमाफियाओं, दलालों व अलग अलग भदोही जिले के सरकारी कार्यालयों में तैनात लंबे समय से कुंडली जमाए बैठे बाबुओं के बीच भी हलचल तेज हो गई है। तो क्या अब इन बाबुओं पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा? आपको बता दें कि भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग, डूडा जिला पूर्ति कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, एआरटीओ कार्यालय सहित दर्जनों सरकारी कार्यालय हैं, जिसमें कई वर्षों से ऐसे बाबू व कर्मी कुंडली जमाए बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जानकार बताते हैं कि भदोही जिले के सरकारी कार्यालयों में लंबे समय से कुंडली जमाए बैठे ऐसे कर्मचारी व बाबुओं का जाना लगभग अब तय है।
जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की ओर से जमकर चले लाठी डंडे ईंट पत्थर में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के दयाराम डेहरिया गांव का है। बताया जाता है कि गांव के ही लालचंद व बंसराज के बीच जमीनी विवाद को लेकर काफी समय से रंजिश चली आ रही है। इसी मामले को लेकर दोनों पक्ष शुक्रवार को एक बार फिर आमने सामने हो गया। जमकर हुई मारपीट में एक पक्ष से ज्योति, भाग्यलक्ष्मी, सीता देवी, नीरज, निशा, मोना व दूसरे पक्ष से सुनीता देवी, रामरती, लालचंद को चोटें आई हैं, जबकि घायलों का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। दोनों पक्षों ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर दी है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। भदोही जिले का एआरटीओ कार्यालय पूरी तरह दलालों के चंगुल में है। इसका जीता जागता सबूत शुक्रवार को देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक फोटो खिंचवाने पहुंचे थे। ज्ञानपुर सरपताह स्थित एआरटीओ कार्यालय का कंप्यूटर कक्ष जब 11 बजे खुला तो कर्मचारी कंप्यूटर न चलने का बहाना बनाने लगे। दलालों के चंगुल में फंसे कर्मचारियों ने इंटरनेट बैठ जाने का भी बहाना बनाया था। उधर परिसर में घूम रहे दलाल खुलेआम ड्राइवरी लाइसेंस के आवेदकों से तुरंत काम कराने की बात कहने लगे। बस क्या था, इसी बात से नाराज आवेदकों ने हंगामा कर दिया। इस संबंध में लाइसेंस के लिए पहुंचे अजय कुमार, करण, पुष्पाकर, संजय दुबे, दीपक कुमार, मोहम्मद आजम का कहना है कि आरटीओ कार्यालय पूरी तरह दलालों के चंगुल में है। इन्हीं के इशारे पर शुक्रवार को कर्मी हीला हवाली करते रहे। तैनात गार्ड द्वारा आवेदकों को धमकाया भी गया। ज्ञानपुर के देवनाथपुर गिरधरपुर के हनुमान मंदिर पर होने वाला बिरहा व दंगल कार्यक्रम 100 वर्ष का हो गया है। ग्रामीणों के सहयोग से पिछले 100 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शुक्रवार को भी बिरहा व दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवानों ने 1 कुंतल 5 किलो की नाल भाजी है। इसी तरह बिरहा मुकाबले में दीनानाथ यादव, हसमुख व भदोही सपना संगम वाराणसी के बीच मुकाबला हुआ है, जहां दूर दराज से आए लोगों ने दंगल व बिरहा का लुत्फ उठाया। दंगल व बिरहा कार्यक्रम के समीप मेले जैसा दृश्य देखा गया। तमाम दुकानें सजी थी, लोगों ने जमकर खरीदारी की। कार्यक्रम को संपन्न कराने में जुरई ग्राम प्रधान रमेश यादव, कैलाश यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल गौड़, अरविंद यादव आदि मौजूद रहे। योगी की ताजपोशी को लेकर ज्ञानपुर में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। मानव कल्याण समिति द्वारा ज्ञानपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूजा पाठ के साथ गीता व रामायण पाठ का भी आयोजन किया गया। समिति के प्रबंधक डॉक्टर श्याम नारायण प्रजापति की देखरेख में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। भदोही जिले के विकास के लिए मानव कल्याण समिति द्वारा पूजा पाठ जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अमरजीत पाल, हरीश श्रीवास्तव, बलराम गौड़, विजय यादव आदि मौजूद रहे। इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य को घटिया बताते हुए ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोकते हुए मजदूरों को वापस कर दिया है। मामला दुर्गागंज इलाके के ग्राम सभा नवलपुर के रामपुर गांव का है। इलाके के रतन गौतम, विजय कुमार, कमलेश बिंद, सुनील बिंद ने बताया कि दुर्गागंज से सराय कंसराय जाने वाले मार्ग पर यह इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य काफी घटिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब जिम्मेदार नहीं चेते तो लोगों ने विरोध जताते हुए कार्य को रोक दिया। आरोप लगाया कि घटिया किस्म के इंटरलॉकिंग ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने काम को रोकते हुए मजदूरों को वापस कर दिया और पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। पानी का टुल्लू लगाते समय एक युवक चपेट में आ गया। विद्युत की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के चक निरंजन गांव का है, जहां पिंटू उपाध्याय शुक्रवार की दोपहर अपने घर पर टुल्लू पंप लगा रहा था, जिसकी चपेट में आ गया। आनन फानन में परिजन सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंचे थे। रंगों के पर्व होली के 8 दिन बाद सजने वाले चैती मेला में जमकर भीड़ उमड़ी और लोग बिलवरिया गीतों से सराबोर हुए। आपको बता दें कि डीग विकास खंड के ग्राम सभा कंचनपुर के बड़ा गांव में 8वां चैती मेला के नाम से वर्षों से मेले का आयोजन होता चला आ रहा है। शुक्रवार को इस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में नथईपुर, सुभाषनगर, भरतपुर, जजापुर आदि गांव के लोग चैती मेला देखने पहुंचे थे। राजकुमार निषाद की अध्यक्षता में संतोष, माइकल,
सुरेश, राकेश आदि ग्रामीणों के सहयोग से यह मेला सकुशल संपन्न हुआ। मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। गांव की बदहाल सड़क पर जब इंटरलॉकिंग की ईंटें बिछने लगी तो ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी साफ दिखी। इसी बदहाल सड़क पर आए दिन ग्रामीण गिरकर चोटिल होते थे। मामला भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा कला का है। वर्षों इंतजार के बाद जब ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने सरजू पाल के घर से मुन्नू प्रजापति के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया तो इलाके वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अभोली ब्लॉक के दुर्गागंज थाना अंतर्गत सराय कंसराय पंचायत भवन गेट के सामने लगा सीसीटीवी कैमरा चोर उखाड़ ले गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी सिस्टम में कैद हो गई है। पंचायत भवन के जिम्मेदारों ने इसकी सूचना दुर्गागंज पुलिस को दी है। इस मामले में थाना अध्यक्ष रामदरस राम ने कहा कि सीसीटीवी निकालने वाले चोरों की पहचान की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। औराई ब्लॉक के जगन्नाथपुर चक निवाजी गांव के यादव बस्ती से लेकर पांडे बस्ती तक कच्चे मार्ग पर इंटरलॉकिंग कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। शुक्रवार को अश्वनी पांडे सुमित ने डीएम को पत्र देते हुए बताया कि बारिश के मौसम में इस मार्ग पर चलना दुश्वार हो जाता है। 300 परिवारों का आना जाना इस मार्ग से होता है। बारिश में तो स्कूली बच्चे व मरीजों के आवागमन में भारी मुसीबत होती है। पत्र देते हुए कच्चे मार्ग पर इंटरलॉकिंग कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। सत्यम न्यूज की खबरें टेबल ड्राफ्टिंग नहीं बल्कि हम खबरें खोज कर लाते हैं। हम खबरों की पड़ताल करते हैं। हमारे ऑफिस में कई पहलुओं व जांच पड़ताल कर खबरें आप तक पहुंचती हैं। इसीलिए हम सत्यम न्यूज कहलाते हैं। अगर आपके आसपास भी है कोई खबर तो आप हमें बिंदास फोन करें। इसके लिए लगातार हम अपने चैनल पर व सत्यम न्यूज अखबार में अपने नंबरों को जारी करते हैं। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।